हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के पर्यटन। टोटल 80 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 80 क्वेश्चन देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में अगर आता है तो गलत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। सेकंड ग्रेड की दृष्टि से दो ही टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है अगर जियोग्राफी में देखा जाए, राजस्थान जियोग्राफी में देखा जाए। एक है राजस्थान के जो पशुधन से संबंधित और दूसरा ये राजस्थान का पर्यटन। ये दो टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, बाकी टॉपिक इतने खास है नहीं। तो ये दो टॉपिक को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो राजस्थान जियोग्राफी के लगभग जितने भी 7-8 क्वेश्चन आएंगे वो आप हल कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई। देखिए, राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई और राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई। कई बार आपको क्रम भी पूछ सकते हैं, तो ये सब के सब याद रखना क्योंकि कई बार क्रम पूछ लेते हैं। राजस्थान होटल निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान होटल निगम की स्थापना जून 1965 में हुई। प्रथम पर्यटन नीति कब आई? प्रथम पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 में आई। राजस्थान को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? राजस्थान को उद्योग का दर्जा 1989 मार्च 1989 में दिया गया यूनिस समिति की सिफारिश पर। राजस्थान पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा कब दिया गया? राजस्थान पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा 18 मई 2022 को दिया गया। ग्रामीण पर्यटन नीति कब आई? ग्रामीण पर्यटन नीति 26 नवंबर 2022 में आई। ग्रामीण पर्यटन नीति कब आई? 26 नवंबर 2022 में आई। आरटीडीसी की स्थापना कब हुई? आरटीडीसी की स्थापना 1978 में हुई। आरटीडीसी ने विधिवत रूप से कार्य करना कब प्रारंभ किया? आरटीडीसी ने विधिवत रूप से कार्य करना प्रारंभ किया अप्रैल 1979 में। राजस्थान की पहली इको टूरिज्म नीति कब आई? राजस्थान की पहली इको टूरिज्म नीति 2010 में आई। फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब लागू हुई? फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 18 अप्रैल 2022 में लागू हुई। पर्यटन इकाई नीति कब आई? पर्यटन इकाई नीति 2015 में आई। नई पर्यटन इकाई नीति कब आई? नई पर्यटन इकाई नीति दिसंबर 2024 में आई। राजस्थान में कुल पर्यटन स्थल कितने हैं? 10। राजस्थान धरोहर संरक्षण उन्नति विभाग की स्थापना कब हुई? 2006 में। राजस्थान धरोहर संरक्षण उन्नति विभाग की स्थापना 2006 में हुई। आप देखिए लेपर्ड सफारी, देखिए कि कौन कौन सी लेपर्ड सफारी। एक तो लेपर्ड सफारी का आपको क्रम पूछ सकते हैं तो याद रखें, एक मिलान भी पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। राज्य की पहली लेपर्ड सफारी कौन सी है? चालाना डूंगरी। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है। राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी आमागढ़ में है, ये भी जयपुर में ही है आमागढ़। राज्य की तीसरी लेपर्ड सफारी बड़ पापड़ से विद्याधर नगर तक है। राज्य की तीसरी लेपर्ड सफारी बड़ पापड़ से विद्याधर नगर तक है। और नई लेपर्ड सफारी गंगा भैरव घाटी अजमेर में है। नई लेपर्ड सफारी गंगा भैरव घाटी अजमेर में है। तो आपसे ये से पूछ सकते हैं निम्न से कौन सी लेपर्ड सफारी है वो सबसे नई है? तो गंगा भैरव घाटी लेपर्ड सफारी वो सबसे नई लेपर्ड सफारी है। मिलान कीजिए तो देखिए सभी सुमेलित आपस में मिलान ही है। सावन भादो झील अचलगढ़ में है, यानी अचलगढ़ दुर्ग में सावन भादो झील है। सावन भादो नहर कोटा ज़िले में है। सावन भादो कढ़ाई या देशनोक करने माता के मंदिर में है। सावन भादो झरना जोधपुर में है। सावन भादो झरना है वो जोधपुर में है। सावन भादो महल डीग के महलों में है, यानी डीग ज़िले में है सावन भादो महल। और सावन भादो उद्यान जयपुर में है। अगर डीग जिला एक बन गया है नया, अगर डीग में कुछ नया पूछा जाता है तो ये पूछा जाएगा कि सावन भादो महल कहाँ है। ऑप्शन आएगा डीग और भरतपुर, तो आपको डी करना है। तो सावन भादो महल डीग में है और सावन भादो उद्यान है जयपुर में है। अगला क्वेश्चन, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग कहाँ है? तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग सेंटर उदयपुर में है। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ है? तो फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट अजमेर में है
और सुमेरपुर पाली में है। तो अजमेर और सुमेरपुर में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है। राजस्थान होटल प्रबंधन संस्थान कहाँ कहाँ है? तो देखिए, राज्य होटल प्रबंधन संस्थान जोधपुर, उदयपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़ में है। कहाँ है राज्य होटल प्रबंधन संस्थान? जोधपुर, उदयपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़ में है। तो कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन आ गए। आप देखिए 16 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, राजस्थान को जैसा कि मैंने बताया कि राजस्थान को उद्योग का दर्जा किस समिति की सिफारिश पर दिया गया? मोहम्मद यूनिस कमेटी की सिफारिश पर दिया गया। लेकिन क्वेश्चन ये है अब कि आरटीडीसी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो कांता ठाकुर कमेटी की, कांता ठाकुर समिति की सिफारिश। कमेटी का मतलब सिफारिश समिति होता है, तो कमेटी का मतलब समिति होता है। तो कांता ठाकुर समिति की सिफारिश पर आरटीडीसी की स्थापना की गई, ये आप ज़रूर याद रखें। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुद्धा सर्किट। तो बुद्धा सर्किट से कौन कौन से संबंधित है? ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। तो बुद्धा सर्किट से संबंधित जयपुर और झालावाड़ है। बुद्धा सर्किट से जयपुर का बैराटनगर और झालावाड़ का कोलवी की गुफाएं हैं, ये बुद्धा सर्किट से संबंधित है। कृष्णा सर्किट में कौन कौन से आते हैं? तो कृष्णा सर्किट में कृष्ण जी के मंदिर आते हैं। और कृष्ण जी के कौन कौन से मंदिर आते हैं? तो देखते हैं। कृष्णा सर्किट में श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर, कनक वृंदावन ये जयपुर में, वृंदावन तो वैसे उत्तर यूपी में है, लेकिन कनक वृंदावन का जो मंदिर है वो जयपुर में। कनक वृंदावन बहुत इंपॉर्टेंट है, मंदिर के अंतर्गत ये जरूर पूछा जा सकता है। चरण मंदिर जयपुर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गलता जी का मंदिर और खाटू श्याम जी का मंदिर, ये कृष्णा सर्किट के अंतर्गत आते हैं। तो श्रीनाथ जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, कनक वृंदावन जयपुर, चरण मंदिर जयपुर, गलता जी जयपुर और खाटू श्याम जी सीकर, ये कृष्णा सर्किट के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, बालाजी सर्किट के अंतर्गत। तो बालाजी सर्किट के अंतर्गत सालासर बालाजी का मंदिर, सामोद हनुमान जी का मंदिर, सामोद हनुमान जी का मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर, सामोद हनुमान जी का मंदिर जो कि जयपुर में है, सामोद हनुमान जी का मंदिर, बंदे के बालाजी का मंदिर, जयपुर के घाट के बालाजी मंदिर जो कि जयपुर में है। तो ये बालाजी सर्किट है, याद रखिए। सालासर बालाजी मंदिर, सामोद हनुमान मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी, पांडुपोल हनुमान मंदिर, सामोद हनुमान मंदिर, बंदे के बालाजी मंदिर, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। घाट के बालाजी का मंदिर जयपुर में, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इन्हें आप विशेष ध्यान रखें। ट्राइबल पैटर्न सर्किट कहाँ कहाँ है? तो ट्राइबल पैटर्न सर्किट 4 जिलों में है। देखिए, 4 जिलों को ट्राइबल पैटर्न सर्किट जोड़ता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, जहाँ भील रहती है वहाँ पे ट्राइबल पैटर्न सर्किट कह सकते हैं हम एक प्रकार से, क्योंकि सबसे ज़्यादा भील आपको पता है यहीं रहते हैं। सबसे ज़्यादा भील वैसे संख्या उदयपुर में है, उसके बाद बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, यही है ट्राइबल पैटर्न सर्किट। इको टूरिज्म सर्किट, इको टूरिज्म सर्किट में सरिस्का आता है, झालाना आता है और माउंट आबू आता है। तो इको टूरिज्म सर्किट में सरिस्का आता है, झालाना आता है और माउंट आबू आता है। तीनों याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है नहीं आता है। तो कितने 22 क्वेश्चन आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, आप देखिए पुरातत्व सर्किट देखते हैं। पुरातत्व सर्किट किन किन जिलों में है? तो पुरातत्व सर्किट जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, भरतपुर। कितने हैं? 7 हैं, 7 पुरातत्व सर्किट हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, भरतपुर। स्वदेश दर्शन
तो ये स्वदेश दर्शन आई थी। स्वदेश दर्शन फर्स्ट आया था मार्च 2015 में और स्वदेश दर्शन सेकंड आया था मार्च 2024 में, अर्थात 9 साल बाद स्वदेश दर्शन 2 आया था। तो स्वदेश दर्शन फर्स्ट तो आया था मार्च 2015 में और स्वदेश दर्शन सेकंड आया था मार्च 2024 में। स्वदेश सर्किट के अंतर्गत सर्किट कौन कौन से आते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो स्वदेश सर्किट, एक प्रसाद योजना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्वदेश सर्किट के अंतर्गत देखिए आध्यात्मिक सर्किट आता है, कर्षणा सर्किट आता है, डेजर्ट सर्किट आता है, एक सर्किट और आता है इसमें लिखा नहीं है, मरुस्थल सर्किट। जी हाँ, डेजर्ट सर्किट, मरुस्थल सर्किट एक है, एक और है इसके अलावा इसमें नहीं लिखा है। 4 सर्किट आते हैं। इतना सीधा पूछा जाएगा कि स्वदेश सर्किट के अंतर्गत कौन कौन से सर्किट आते हैं। आध्यात्मिक सर्किट आता है, कर्षणा सर्किट आता है, डेजर्ट सर्किट आता है, एक और आता है इसके अलावा। आगे देखिए प्रसाद योजना में शामिल स्थान कौन कौन से हैं, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। पुष्कर शामिल है, कौलायत शामिल है और आसींद शामिल है। प्रसाद योजना में पुष्कर शामिल है, कौलायत शामिल है और आसींद शामिल है प्रसाद योजना में। अगला देखिए श्री कृष्ण गमन पथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। श्री कृष्ण गमन पथ, इसमें कौन कौन से मंदिर आते हैं। पहले बात तो ये कौन कौन से राज्य इससे जुड़े हुए हैं ये आ चुका है कि श्री कृष्ण गमन पंथ में कौन कौन से मंदिर आते हैं ये आ चुका है। श्री गमन पंथ के संबंधित कौन कौन से राज्य हैं ये आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैला देवी मंदिर, मदन मोहन मंदिर, बिहारी जी का मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, मथुराधीश मंदिर, केशव राय मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ये 8 मंदिर, जी हाँ ये 8 मंदिर श्री कृष्ण गमन पथ के अंतर्गत आते हैं। कैला देवी का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर, बिहारी जी का मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, मथुराधीश मंदिर, केशव राय मंदिर। आपको मुझे बताना है कि केशव राय मंदिर किस जिले में है, पता कीजिए केशव राय मंदिर किस जिले में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जगन्नाथ मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। श्री कृष्ण गमन पथ है, ये 3 राज्यों को जोड़ता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो श्री कृष्ण गमन पथ इस बार इसी क्वेश्चन आएगा इससे और पूछा जाएगा कौन से शामिल नहीं है। तो देखिए कैला देवी मंदिर, मदन मोहन मंदिर, बिहारी जी का मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, मथुराधीश मंदिर, केशव राय मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देव नारायण कॉरिडोर में शामिल स्थल माताश्री, धूणी, गहनौदा, चरणगढ़, स्वयंभोज मंदिर, साई भूता की बावड़ी। बताइए साई भूता की बावड़ी एग्जाम में आ चुकी है, माताश्री की धूणी एग्जाम में आ चुकी है, चरणगढ़, गहनौद और स्वयंभोज मंदिर सब एग्जाम में आ चुके हैं। तो देवनारायण कॉरिडोर में शामिल स्थल कौन कौन से हैं। माताश्री, धूणी, गहनौदा, चरणगढ़, स्वयंभोज मंदिर, चरणगढ़ मंदिर, साई भूता की बावड़ी, ये देवनारायण कॉरिडोर में शामिल हैं। तो साई भूता की बावड़ी कहाँ है और माताश्री की धूणी कहाँ है, ये 2 तो आपको 100% पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देव नारायण कॉरिडोर में शामिल स्थल है माताश्री, धूणी, गहनौदा, चरणगढ़, स्वयंभोज मंदिर और साई भूता की बावड़ी। अगला देखिए मेरवाड़ा सर्किट। मेरवाड़ा सर्किट में नागौर आता है, मेड़ता आता है, अजमेर आता है, पुष्कर आता है। जी हाँ, नागौर आता है, मेड़ता आता है, अजमेर आता है, पुष्कर आता है। मेरवाड़ा सर्किट में ये 4 ही आते हैं। मेरवाड़ा का मतलब सारा मेरवाड़ा नहीं आता है, नागौर, मेड़ता, अजमेर और पुष्कर ये आते हैं। मेरवाड़ा का मतलब मध्य का जो भाग है अरावली में वो वाला, जिसमें मेड़ता, नागौर और अजमेर शामिल है। देखिए गौड़वार सर्किट। गौड़वार सर्किट में गौड़वार सर्किट का मतलब वो मत कर देना आप, ज्योग्राफी से थोड़ा इतना
भौगोलिक विशेषता से संबंधित करके मत पढ़ना इसे। गोडवार सर्किट में देखिए माउंट आबू आता है। अब देखिए उसमें गोडवार सर्किट में गोडवाड़ में लूणी नदी बहती है, हमें पता है। पाली आता है उसमें, पाली में रणकपुर आ जाता है, जालोर आ जाता है, लेकिन माउंट आबू कहाँ आता है उसमें? तो गोडवार सर्किट में माउंट आबू भी शामिल है। यही सबसे इम्पोर्टेंट, इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि गोडवार सर्किट में माउंट आबू शामिल है, पाली शामिल है, रणकपुर शामिल है और जालोर शामिल है। ये चारों शामिल है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। भरतपुर सर्किट इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, धौलपुर, भरतपुर और डेग आता है। रणथंभौर सर्किट में इम्पोर्टेंट इतना है नहीं, रणथंभौर, सोयमधुपुर टोंक आता है। रणथंभौर, सोयमधुपुर टोंक रणथंभौर सर्किट में आते हैं। ढूंढान सर्किट थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ढूंढान सर्किट में मेन जगह दी हुई है। ढूंढान सर्किट में हवा महल आता है जयपुर वाला, आमेर आता है जयपुर का, सामोद आता है जयपुर का, और दौसा आता है। दौसा के अंतर्गत आबानेरी दौसा आता है, आबानेरी आता है। जयपुर के अंतर्गत सामोद आता है, दौसा के अंतर्गत आबानेरी आता है, जयपुर के अंतर्गत आमेर आता है और जयपुर के अंतर्गत हवा महल आता है। ये चार ढूंढान सर्किट के अंतर्गत आते हैं। यह इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए मेवाड़ सर्किट। ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन पढ़ लीजिए। मेवाड़ सर्किट में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा आते हैं। मेवाड़ सर्किट में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा आते हैं। राजस्थान में नए रोपवे, अब देखिए राजस्थान में नए रोपवे लगाए जाते हैं। तो देखिए राजस्थान में नए रोपवे देखिए, आमेर, नाहरगढ़, इंद्रगढ़, विजासन माता, जोगी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। याद रखिए, हम कई बार पढ़ के जाते हैं, कई एग्जाम में आ चुका है कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर सोयमधुपुर में। आप नहीं पूछेंगे ये, आप पूछा जाएगा त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस महल में है? जोगी महल में, ये याद रखिए। चित्तौड़गढ़ का विद्या निकेतन, बंदारिया का हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा का समाई माता, ये नए रोपवे हैं। पूछा जा सकता है कौन सा निम्न में से रोपवे नहीं है या हैं, या नए रोपवे कौन से हैं, तो ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये नए रोपवे हैं आमेर, नाहरगढ़, इंद्रगढ़, विजासन माता, जोगी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, चित्तौड़गढ़, विद्या निकेतन। विद्या निकेतन कहाँ है पूछा जा सकता है, चित्तौड़गढ़ में है। बंदारिया, हनुमानगढ़, समाई माता, ये एग्ज़ाम में पटवार में पूछा जा चुका है कि समाई माता का मंदिर कहाँ है, बांसवाड़ा में है। तो वेरी इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, अगला देखिए, गांधी वाटिका म्यूजियम कहाँ है? गांधी वाटिका म्यूजियम कहाँ है? गांधी वाटिका म्यूजियम जयपुर में है। जीरो वेस्ट पार्क कहाँ है? जीरो वेस्ट पार्क आंधी जयपुर में है। आंधी कहाँ है? आंधी जयपुर में ही चलती है, तो आंधी एक स्थान है जयपुर में। तो जीरो वेस्ट पार्क आंधी जयपुर में है। गांधी वाटिका म्यूजियम जयपुर में है। फिनटेक पार्क भी जयपुर में है। अब देखिए कोटा में कौन कौन से पार्क हैं? कोटा में स्नेक पार्क है, कोटा में टॉय पार्क है, कोटा में ऑक्सीजन पार्क है। कोटा वाला ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। स्नेक पार्क कोटा में, टॉय पार्क कोटा में, ऑक्सीजन पार्क कोटा में, सेवन वंडर पार्क कोटा में, सेवन वंडर पार्क कोटा में, बटरफ्लाई पार्क अंबरगांव उदयपुर में, ये भी पूछा जा चुका है। बर्ड पार्क गुलाब बाग उदयपुर में, ये भी पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बर्ड पार्क किस बाग में है? गुलाब बाग में है, और गुलाब बाग कहाँ है? उदयपुर में है। स्टोन पार्क कांच वाली बूंदी में और सोनियाना चित्तौड़गढ़ में है। स्टोन पार्क कितने हैं? स्टोन पार्क 2 हैं। एक है कांच वाली बूंदी में, और सोनियाना यानी सोने चित्तौड़गढ़ में, यानी चित्ते बड़े सोने होते हैं, चित्ते बड़े सोने लगते हैं, और कच्छे जब बूंदा बूंदी होती है तो कच्छे भीग जाते हैं। तो देखिए स्टोन पार्क कांच वाली बूंदी और सोनियाना चित्तौड़गढ़। अगला देखिए, आगे देखते हैं हम। 44 क्वेश्चन हो चुके हैं।
45 नंबर क्वेश्चन आ गया। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, आरटीडीसी खादिम होटल का नया नाम क्या रखा गया? तो आरटीडीसी खादिम होटल का नया नाम रखा गया अजय मेरू। अब देखिए पर्यटन संभाग कौन कौन से हैं? जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, ये पर्यटन संभाग हैं। 4 पर्यटन संभाग हैं। आपको ये देगा कौन सा नहीं, उसमें जयपुर आपको ज़रूर देगा, जयपुर तो आपको ज़रूर देगा, तो जयपुर नहीं होगा उसमें, ये मान के चलिए, ठीक है। तो जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। हॉप ऑन हॉप बस किस किस के मध्य चलेगी? तो जयपुर, जोधपुर से उदयपुर चलेगी। पहले जयपुर जाएगी, फिर जोधपुर जाएगी, फिर उदयपुर जाएगी, ऐसे हॉप ऑन हॉप बसें चलेगी। गौरी कला केंद्र बीकानेर में, एरो सिटी कोटा में। एरो सिटी कोटा को एरो सिटी का दर्जा कोटा को दिया गया है। एरो स्पोर्ट्स सिटी का दर्जा माउंट आबू को दिया गया है। एरो सिटी तो कोटा, एरो स्पोर्ट्स सिटी माउंट आबू। शिल्पग्राम, तो राजस्थान में कौन कौन से शिल्पग्राम हैं? हवाला उदयपुर, पालगांव, राम सिंहपुरा। याद रखिए हवाला उदयपुर में है। पहला शिल्पग्राम कौन सा है? हवाला उदयपुर, ये पूछा जा चुका है। पहला शिल्पग्राम हवाला उदयपुर, दूसरा पालगांव और तीसरा बना था राम सिंहपुरा। क्रम भी पूछा जा सकता है आपसे, याद रखें। आईफा समोरा कब हुआ? तो आईफा समोरा 7 से 9 मार्च 2025 में जयपुर में हुआ था। आईफा समारोह है 7 से 9 मार्च 2025 में जयपुर में हुआ था। मिनी एग्रो फूड पार्क, तो मिनी एग्रो फूड पार्क अनूपगढ़ अजमेर में है। मेगा फूड पार्क पलाना बीकानेर में है। मेगा फूड पार्क पलाना बीकानेर में है। 2025 में एग्रो फूड पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो 2025 में एग्रो फूड पार्क की स्थापना सांचौर में की गई। 2025 में एग्रो फूड पार्क की स्थापना सांचौर में की गई। मेगा फूड पार्क पलाना बीकानेर में है। मिनी एग्रो फूड पार्क अनूपगढ़ में है। ये फूड पार्क ज़रूर याद रखें, अलग अलग टाइप के मिलान में आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, वैक्स वार म्यूजियम कहाँ स्थित है? वैक्स वार म्यूजियम जयपुर में है। फाउंटेन स्क्वायर पार्क कहाँ है? फाउंटेन स्क्वायर पार्क जयपुर में है। प्रदेश का पहला ग्लोबल डेस्टिनेशन, तो प्रदेश का पहला ग्लोबल डेस्टिनेशन उदयपुर में है। दूसरा हैंगिंग ब्रिज माही नदी पर है। दूसरा हैंगिंग ब्रिज माही नदी पर है। एक कोटा में है चंबल नदी पर, और दूसरा हैंगिंग ब्रिज माही नदी पर है। याद रखें, रिको द्वारा स्थापित 4 एग्रो फूड पार्क की एग्जाम में पूछा जा चुका है। रानपुरा कोटा, उद्योग विहार गंगानगर, एक अलवर में है, एक जोधपुर में है। तो रिको द्वारा स्थापित 4 एग्रो फूड पार्क रानपुरा कोटा, उद्योग विहार गंगानगर, अलवर और जोधपुर। विस्टा डैम हेरिटेज ट्रेन, तो विस्टा डैम हेरिटेज ट्रेन ये नवीनतम ट्रेन है। जी हाँ, पूछा जा सकता है आपसे नवीनतम ट्रेन कौन सी है, कब चली? तो विस्टा डैम हेरिटेज ट्रेन 5 अगस्त 2023। मूक अभियान महोत्सव कहाँ मनाया गया? जवाहर कला केंद्र में बनाया गया। रंगरीत कला महोत्सव ये जवाहर कला केंद्र में बनाया गया। ये जयपुर में ही है दोनों, जवाहर कला केंद्र। रंगरीत कला महोत्सव और मूक अभियान महोत्सव
श्रावण कुंभ महोत्सव सलूम्बर में, श्रावण कुंभ महोत्सव सलूम्बर में, राजरंगा महोत्सव जयपुर में। सर्वाधिक पर्यटक आए 2025 में, तो सर्वाधिक पर्यटक यूएसए से आए, यूएसए के बाद यूके से आए अर्थात यूनाइटेड किंगडम से आए, और तीसरा नंबर फ्रांस से आए। तो सर्वाधिक पर्यटक यूएसए से आए, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम से आए, फिर फ्रांस से आए। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस कहाँ है? कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस खातेगांव जयपुर में है। सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम कहाँ है? सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम, सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ में है। कहाँ है? नाहरगढ़ में है। डब्लू आकार का वॉक थ्रू वॉर म्यूजियम, डब्लू आकार का वॉक थ्रू वॉर म्यूजियम ये जयपुर में स्थित है। आगे और देखते हैं क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन, आगे देखिए। आप देखिए विभिन्न ट्रेनें चली हैं, इनका देख लेते हैं। विभिन्न पर्यटन आधारित ट्रेन। प्लेस ऑन व्हील्स 1982, विलेज ऑफ व्हील्स 2004, हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स 2009, फेरी क्वीन 1992, द ग्रेट अरावली ट्रेन ये शेखावाटी भित्ति चित्रण हेतु, और विस्टा डैम हेरिटेज ट्रेन अगस्त 2023 ये नवीनतम थी। तो सात ट्रेन है ये राजस्थान से संबंधित है। ये 7 ट्रेनें हैं वो पर्यटन से संबंधित अब तक चल चुकी हैं। पहली है प्लेस ऑन व्हील्स 1982, सबसे पहले यही है, सबसे पुरानी यही है प्लेस ऑन व्हील्स 1982। विलेज ऑन व्हील्स यानी विलेज में चलती थी ये 2004 में। हेरिटेज ऑन व्हील्स ये होटलों के लिए चलती थी 2006 में। राजस्थान ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स यानी ये राजा महाराजाओं से संबंधित चलती थी 2009 में, यानी शाही शासक इसमें बैठा करते थे। फेरी क्वीन ये भी बहुत महंगी ट्रेन है, यह भी राजा महाराजा शासकों से संबंधित हुआ करती थी। फेरी क्वीन ये 1992 में चली थी। द ग्रेट अरावली ट्रेन ये भित्ति चित्रण से संबंधित एकमात्र ट्रेन जो भित्ति चित्रण से संबंधित है, जो शेखावाटी में चलती थी। द ग्रेट अरावली ट्रेन शेखावाटी भित्ति चित्रण हेतु। विस्टा डैम हेरिटेज ट्रेन ये विस्टा डैम हेरिटेज ट्रेन नवीनतम है, अगस्त 2023 में शुरू हुई थी। अब पर्यटन सफारी देख लीजिए। बैलून बूंदी, लॉयन नाहरगढ़, कैमल समगांव जैसलमेर, टाइगर रणथंभौर और हॉर्स पुष्कर। तो पर्यटन सफारी है ये किस किस से संबंधित पर्यटन सफारी हैं? बैलून पर्यटन सफारी बूंदी से, लॉयन पर्यटन सफारी नाहरगढ़ से, कैमल पर्यटन सफारी समगांव से, टाइगर पर्यटन सफारी रणथंभौर से, हॉर्स पर्यटन सफारी पुष्कर से, लेपर्ड आमागढ़, हाथी आमेर, डंकी शेखावाटी। देखिए लेपर्ड ये दूसरी सफारी आमागढ़ की, पहली हम देख ही चुके हैं, पहले पीछे हम देख चुके हैं। अब देखिए 72 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से शुरू करते हैं। यह राज्य की पहली लेपर्ड सफारी जालाना डूंगरी, राज्य की पहली लेपर्ड सफारी जालाना डूंगरी, राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी आमागढ़, राज्य की तीसरी लेपर्ड सफारी बड़पापड़ से विद्याधर नगर और नई लेपर्ड सफारी गंगा भैरव घाटी अजमेर। पहली बात तो ये कि इन लेपर्ड सफारी का आपको क्रम पूछ सकता है, आपसे क्रम पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे मिलान पूछ सकता है।
कि इनका मिलान कीजिए। तीसरा क्वेश्चन नए लेपर्ड सफारी पूछ सकता है, कौन सी है? गंगा भैरव घाटी अजमेर है। तो राज्य की पहली लेपर्ड सफारी जालाना डोंगरी, राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी आमागढ़, राज्य की तीसरी लेपर्ड सफारी बड़ पापड़ से विद्याधर नगर। पूछा जा सकता है राज्य की तीसरी लेपर्ड सफारी कहाँ से कहाँ तक? बड़ पापड़ से विद्याधर नगर। जिला भी पूछ सकता है आपसे कि जयपुर है कि अजमेर है ऐसे। और नए लेपर्ड सफारी गंगा भैरव घाटी अजमेर। मिलान करना सभी सुमेलित ही है। सावन भादो झील अचलगढ़ में है, सावन भादो नहर कोटा में है, सावन भादो कढ़ाइयाँ देशनोक में है, सावन भादो झरना जोधपुर में है, सावन भादो महल डीग में है, सावन भादो उदास जयपुर में है। तो सावन भादो झील तो है अचलगढ़ दुर्ग में, सावन भादो नहर है कोटा जिले में, सावन भादो कढ़ाइयाँ देशनोक करणी माता के मंदिर में, सावन भादो झरना है जोधपुर दुर्ग में, सावन भादो महल है डीग के महलों में, और सावन भादो उद्यान है जयपुर जिले में। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग कहाँ है? उदयपुर में है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग सेंटर उदयपुर में है। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, तो फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट 2 हैं, अजमेर में, एक सुमेरपुर पाली में। तो फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट 2 जगह है, अजमेर में, एक सुमेरपुर पाली में। राज्य होटल प्रबंधन संस्थान, तो राज्य होटल प्रबंधन संस्थान इन जिलों में है, याद रख लीजिए। जोधपुर, उदयपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, झालावाड़। राज्य होटल प्रबंधन संस्थान जोधपुर, उदयपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, झालावाड़ यहाँ है। 2025 तक तो यही थे, 2026 में 1-2 कोई नया बन गया वो अलग बात है, लेकिन ये जरूर याद रखिए कि जोधपुर, उदयपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, झालावाड़ में राज्य होटल प्रबंधन संस्थान है। आगे देखिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, JSI द्वारा राजस्थान के 12 साइटों को जियो हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। JSI द्वारा राजस्थान की 12 साइटों को जियो हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ये हैं जावर उदयपुर, रामगढ़ क्रेटर 12, आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर, जोधपुर समूह है मालानी आग्नेय चट्टाने, वेल्डेड टफ जोधपुर, सेट्रोमेटोलाइट पार्क झामरकोटड़ा, सेट्रोमेटोलाइट पार्क झामरकोटड़ा, सेट्रोमेटोलाइट पार्क भौजुंदा चित्तौड़गढ़। 2 है सेट्रोमेटोलाइट पार्क, 2 जगह है, एक सेट्रोमेटोलाइट पार्क है झामरकोटड़ा में और एक सेट्रोमेटोलाइट पार्क है भौजुंदा चित्तौड़गढ़ में। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट संतूर, गौशाणा राजपुर दरिबा राजसमंद, सेंद्रा ग्रेनाइट पाली, बार कोग्लोमेरेट पाली और नेफेलाइन साइनाइड किशनगढ़ ये नवीनतम है। तो देखिए इस प्रकार से ये 12 साइटों को जियो हेरिटेज साइट हैं। देखिए जावर उदयपुर, रामगढ़ क्रेटर 12, आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर, जोधपुर समूह है मालानी आग्नेय चट्टाने, वेल्डेड टफ जोधपुर, सेट्रोमेटोलाइट पार्क झामरकोटड़ा, सेट्रोमेटोलाइट पार्क भौजुंदा चित्तौड़गढ़, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट संतूर, गौशाण राजपुर दरीबा राजसमंद, सेंद्रा ग्रेनाइट पाली, बार कोग्लोमेरेट पाली, नेफेलाइन साइनाइड किशनगढ़। राजस्थान का प्रथम रोपवे सुंदा माता रोपवे है, सुंदा माता रोपवे और राजस्थान का प्रथम रोपवे है। इसके अलावा मैं और रोपवे बता देता हूँ। इच्छापूर्णी मनसा देवी रोपवे उदयपुर में है, इच्छापूर्णी मनसा देवी रोपवे उदयपुर में है। सावित्री माता रोपवे, तो सावित्री माता का रोपवे पुष्कर में है। सामोद बालाजी रोपवे, सामोद बालाजी रोपवे जयपुर में है। खोले के हनुमान जी रोपवे,
खोले खोले के हनुमान जी का रोपवे जयपुर में है, नीमच माता का रोपवे उदयपुर में। अब आप कहोगे कि नीमच तो अलवर में है, नहीं, ये नीमच माता का मंदिर है जो कि उदयपुर में। याद रखना, अलवर मत कर देना, अलवर आपसे करवाएगा, नहीं करना। जीर्ण माता रोपवे सीकर। तो ये 7 रोपवे हैं। अब तक कितने रोपवे स्थापित हो चुके हैं? 7 हो चुके हैं। पहला सुंदा माता रोपवे था। इसके अलावा इच्छा पूर्णी मनसा देवी रोपवे उदयपुर में, सावित्री माता का रोपवे पुष्कर में, समोद बालाजी रोपवे जयपुर में, खोले के हनुमान जी का रोपवे जयपुर में, नीमच माता का रोपवे उदयपुर में, जीर्ण माता का रोपवे सीकर में। तो मैंने सब कुछ करवा दिया है। पर्यटन से संबंधित जितने महत्वपूर्ण सर्किट थे मैंने बता दिए, पार्क बता दिए, रोपवे बता दिए, स्मारक बता दिए, जितने इंपॉर्टेंट है सब बता दिए। इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। एक क्वेश्चन तो 100% आ रहा है, तो इसी में से आ जाएगा। 78 स्वतंत्र 78 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ये क्वेश्चन कम नहीं होते। धन्यवाद। लाइक ज़रूर करना, शानदार वीडियो है, ज़रूर करना लाइक।